शिव शंकर भगवान की जय। नारद मैना संवाद। मैना बोली, हे मुनिवर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिसके लिए इतनी उत्सव तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे साथ चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक हो चलो, हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन का विष्णु ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं को की सेना देख मैना साधन प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिनके हाथों में पवित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सरा भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या यही शिव है? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के शंकर नहीं है, ये तो उनके गण है। तब मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर है तो न जाने वे शिव जी कैसे होंगे। पश्चात मणि ग्रीवादी बहुत से यक्षाएं, जिनके शोभा गंधर्व से भी दूनी थी, तथा मणिग्रीव को भी देखकर मैना ने कहा, क्या यही पार्वती के स्वामी शिव है? तब तुमने कहा नहीं, ये तो शिव जी के सेवक है। इतने में अग्नि पहुँचे, उनमें मणिग्रह ने फिर दूनी शोभा थी। तब मैना ने कहा, क्या यही गिरिजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा ये भी नहीं। इतने में नैऋत्य आए, जो यम से भी दुगुना सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या यह शिव जी है? तुमने कहा नहीं। इतने में बड़ोरा आए, वह उसके भी दुगुने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर दक्षराज कुबेर ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेज पुंज भृगु और भी देवगण, बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगुने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहाँ आए, जिन्हें देख कर मैना ने तुमसे कही, कहाँ है ये? हे नारद, क्या यही पार्वती के पति शंकर जी हैं? तो तुमने कहा नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषि सहित मैं धर्मपूज्य ब्रह्मा वहाँ पहुँचा, जिनकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझ पर वहाँ पहुँचा हुआ देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा नहीं। इतने में सर्प शोभा संपन्न मेघ और समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए विष्णु भगवान वहाँ चले आए, जिसमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वे पीताम्बर की धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र थे, और जो शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे, वे विष्णु शंखादि लक्षण से युक्त एवं मुकुटधारी से शोभित थे। उनके वक्षस्थल में शिवच्छ का चिन्ह था, तथा वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अग्रमेय स्वभावों से युक्त थे। तब उन्हें इस सुंदर रूप में देख मैना चकित होकर बड़े हर्ष से बोली कि निस्संदेह पार्वती के पति शंकर भगवान ये। हे नारद, तब तुम
कौतकी ने मैना की ये वाक्य सुनकर कहा कि ये भी शिव नहीं है, ये विष्णु भगवान है। पार्वती का वर्णन करने वाला शंकर तो इनसे भी कहीं बढ़ कर है। मैं उनको शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है। मेरा अहोभाग्य है कि उनको इतने महान सौभाग्यशाली देवताओं के नायक को प्राप्त होगी। मैना जो ही इस प्रकार के शब्द में अपने भाग्य को प्रशंसा कर रही थी, तो ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहाँ आए। मैना का गर्व नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे। वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए आए थे। तब उन भगवान शंकर को आते हुए देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो यही वही भगवान शंकर है जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की थी। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिव जी का अद्भुत रूप वाले गौड़ों सहित देखने लगी। इतने में ही शिव जी की अद्भुत सेना वहाँ आ पहुँची। उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सबके विचित्र स्वभाव थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे और कोई कोई टेढ़े मुंह वाले तथा कोई कोई विरूपाक्ष थे। बहुत के विकराल दाढ़ी मूछें थी। कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंडपास धारण किए। किसी के हाथों में मुद्गर और कोई विरुद्ध वाहनों पर चढ़ा हुआ था। कोई श्रृंगी बजा रहे थे और कोई डमरू था, कोई गोमुखी, कोई मुखहीन था और किसी के विकट मुख थे। बहुत मुख, किसी को हाथ नहीं, किसी का विकट हाथ और किसी के बहुत से हाथों थे। कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई सिर विहित और किसी के बुरे सिर थे। किसी के कान नहीं था तो किसी के बहुत से कान थे। इसी प्रकार अनेक वेदारी गण आए। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अगणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उस समय सभी गणों सहित तुमने भगवान शंकर को मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। तब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भभूति भगवान को मैना ने बेल पर चढ़े हुए देखा तो वे सर्वथा ही अधीर हो गई। उनके सिर पर जटाओं का जुड़ा बंधा हुआ था। सिर पर चंद्रमा शोभित था। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथों में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल के लिए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप बनाए तथा गजचर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया तो उनकी व्याकुलता की सीमा न रही। वे चकित हो कांपती हुई विहल और भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही और उनसे भी कुछ कहते न बना। तब उनकी इस दशा को देखकर तुमने उंगली से संकेत करके कहा, यह शिव जी है। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही वही तत्क्षण मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। बोले शिव शंकर भगवान की जय।
अब मैना प्रबंधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बात करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपने पुत्र के दुर्वचन करना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुने, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को बेरेगी, इससे पर्वरात ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, रे दुर्बुद्धे, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ाएगा? हाँ, मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूँगी। उस वशिष्ठा की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसी का अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया। ऐसा सुनकर वह पुत्री की ओर देख कटु वचन कहने लगी। रे दुष्टा पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला यह क्या काम किया? जो तुम दुष्टा ने स्वर्ण देकर कांच खरीद लिया हो, तूने चंदन छोड़ किच को लिपट लिया, हंस को उड़ा हाथ में कोए को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़कर जुगनू पकड़ा, तंडुलों को छोड़कर तो उसका भ्रमण किया, सिंह को छोड़कर श्रृंगाल को पाला तथा ब्रह्म विष्णु को त्याग कुचित गधाई सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिंता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियाँ को धिक्कार है, और तुझे जन्म लेने वाला हम दोनों भी धिक्कार हैं। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि और सुबुद्धि देने वाला सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। अब तो मैं अवश्य मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तऋषि लोग मुझे मुंह न दिखावे। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इस सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं बंध्या क्यों न हो गई? मेरा गर्भ ही क्यों न गिर गया? अथवा मैं मर ही क्यों नहीं गई? अथवा यह पार्वती ही क्यों न मर गई थी? अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा लिया? हे मुने, अभी तेरा सिर काट लूँगी। शरीर रख कर ही क्या होगा? हाँ, मैंने तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबने पहले में पहुंचा और हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उसने कहने लगे, क्या तुमने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य का नहीं जाना था, जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हट छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े अधम शिरोमणि हो। तब
उसके ऐसा कहने पर इंद्र आदि लोकपाल ने कहा कि हे बहिनी मेनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच ने फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहाँ आकर बोले, हे पितृकन्ये पर्वरात प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या यह कोई कम लाभ है जो शिव जी का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शास्त्र से मार लूँगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर हो चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृत्तांत से वहाँ हाहाकार मच गया। हिमालय से समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा न कर। शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो। अनेकों और भी दिव्य रूप हुए हैं। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों से पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिंचाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने यह विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महात्मा देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपना कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो, वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांध कर निःसंको ही नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी। निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबा दो और सुखी हो जाओ। परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचन में हट पकड़ लिया तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन बोली, हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? यह रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर है। यह भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनके ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख? अतः उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को नहीं ग्रहण करूँगा। भला है सिंह के भाग को सिंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन कर्म और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसे इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वह बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पिसती हुई मुट्ठी तथा पहुँचों से उठे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती का अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कर फटकारा लगी और कहा कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूँगी? अब इसे यहाँ तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपना कन्या नहीं दूंगी। इस दुष्टाने
कैसा भयंकर वर्ण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास कराया है। भला जिसके माता पिता गोत्रज भाई बंधु स्वरूप चातुर्य और घर कुछ भी नहीं, तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है, न उसका कोई सहायक है, न सुंदर वाहन, न अवस्था और न कुछ धन ही है, और न पवित्रता न विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी सर्वथा ही दूषित है, उसे मैं अपने सुमंगलित पुत्री कैसे दूँ। हे मुनिवर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम हर पूरे हट को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करते हुए मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इस श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हो? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी न कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राण से भी प्यारी है। हे मुनिवरों, इसके पश्चात सनक आदि ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने भी शिव तत्व निरूपण कर शिव जी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। और वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग शिव जी का भजन करो, तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और क्लेश नाश हो जाएगा। हे मुनिवरों, जब विष्णु जी ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरिप्रिया कुछ रुस ऐसे विष्णु से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और मैं इस पर दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़व्रता मैना चुप हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी का सुंदर स्वरूप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उस समय विष्णु ने प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए, उनके अनेक स्तों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमसे बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा, हे मैना, हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिव जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेक प्रकार के आभूषण से अलंकित थे। उनका वह गौर कांतिमान रूप तथा सिर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवताओं प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और भी शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चवर डुला रही थी तथा आठों सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्ववसु आदि गंधर्व शंकर जी के यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर के
छोटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देख मैना चित्र लिखित सी थोड़ी देर तक लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया। हे शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हुई। शैलप्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा ने नगर की सब स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विधि रूप श्रृंगार और भक्तिभाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुष ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसे लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुए, वैसे ही पार्वती शंकर को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गई। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों को वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की